बेटा ये आज की वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट नंबर आपकी 34। हम भारत के बारे में पढ़ रहे थे, भारत आकार और स्थिति हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मैप में और ग्लोब में भारत की स्थिति देखी थी। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। मतलब ये जो आपका एशिया महाद्वीप, आपका हमारा भारत जो है एशिया महाद्वीप में, और इसके दक्षिण में भारत लाई करता है। यह पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के मध्य स्थित है। इस प्रकार पश्चिम मतलब इस तरफ, पश्चिम में यूरोपीय देशों को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने वाले हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। मतलब क्या है इसका, देखिए जो आपका वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड के मैप में भारत जो है एशिया महाद्वीप के यहाँ पे लाई करता है, मतलब दक्षिण में। यहाँ पर है आपका हिंद महासागर, और हिंद महासागर इधर है पश्चिमी यूरोपीय देश, इधर है पूर्वीय देश। इन दोनों के देखो केंद्रीय स्थिति है, बीच की स्थिति प्राप्त करता है। तो पश्चिमी में यूरोपीय देश और पूर्वी देशों को जोड़ने वाले हिंद महासागर से ये भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध न केवल यूरोप, पूर्वी एशिया, बल्कि पश्चिमी एशिया, अफ्रीका के साथ भी पुराने समय से बने हुए हैं। ये संबंध समुद्री जलमार्ग और भूमार्गों द्वारा समय के साथ साथ धीरे धीरे और प्रगाढ़ बनते चले गए, और आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग से इन संबंध को और भी मजबूत किया। हमने जो संबंध हमारे अन्य देशों से बने थे, पहले जल मार्गों से बने हुए थे, जलमार्ग ही था पहले, उसके बाद धीरे धीरे वायु मार्ग आया और हमने अपने संबंधों को और मजबूत किया अपने पड़ोसी देशों से। इन मार्गों द्वारा उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंग, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मतलब जब हमने आने जाने का रास्ता हमें मिल गया, साधन हमें मिल गया, फिर हम एक देश से दूसरे देश में इन मार्गों के द्वारा हमने कहानियाँ एक देश से दूसरे देश गई, रामायण, अंक, दशमलव प्रणाली, मतलब कोई भी खोज होती थी वो एक देश से दूसरे देश में आसानी से पहुंच जाती थी। मलमल आदि के कपड़े, मसाले, व्यापार के अन्य सामान भारत से अलग अलग देशों में इन्हीं मार्गों द्वारा ले जाते थे। दूसरी तरफ यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों, गुंबदों आदि का प्रभाव भी देश के विभिन्न भागों पर देखा गया। मतलब यही इन्हीं साधनों के माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश में जुड़ पाए। अब ये देखिए मैप, अभी मैंने आपको बताया ये है हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है, ये एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत है, ये पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, ये पूर्वी देश हैं, और इन दोनों को के बीच में हमारा भारत है, जो कि ये हिंद महासागर भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, और भारत पश्चिमी देशों से भी और पूर्वी देशों से भी व्यापार करता है। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट है, अपनी किताब में भी देखिएगा और इसको ध्यान से करिएगा।